सोचिए जरा, आप 30 दिनों के लिए जमीन से 100 फीट ऊपर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर फंस गए हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ आप, एक अजनबी और आपकी जिंदगी बदल देने वाले पैसों को जीतने का एक मौका। ये एक कमाल के सोशल एक्सपेरिमेंट की शुरुआत थी। तो चलिए देखते हैं कि आगे हुआ क्या। और इन्हीं शब्दों के साथ दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक ने यह अनोखा सोशल एक्सपेरिमेंट शुरू किया। रूल्स सुनने में तो बड़े सिंपल थे, बस 30 दिन तक टिके रहना है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये इंसानी दिमाग का एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट था। और ये सब कुछ था इस रकम के लिए, $2.5 लाख। एक ऐसा प्राइस जो आधा आधा बटना था और किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के पहले हिस्से में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ सब्र का इम्तिहान नहीं था, ये एक बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया सोशल एक्सपेरिमेंट था। दो एकदम अलग अलग लोगों को एक साथ रखा गया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो इतने ज्यादा प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मिलिए हमारे दो कंटेस्टेंट से। एक तरफ थी एलिसन, एक बेखौफ डीमोलिशन वर्कर जिसे ऊंचाइयों से कोई डर नहीं लगता। और दूसरी तरफ था एंगस, यूके का एक टीवी स्टार जिसका दिल तो ऊंचाई के नाम से ही जोर जोर से धड़क रहा था। मतलब दोनों एकदम ऑपोजिट। एलिसन को अपना छोटा सा टेंट क्यूट और आरामदायक लगा, वहीं एंगस को अपना टेंट तंग और गीला गीला सा लगा। तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही मामला थोड़ा गड़बड़ था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट था। अगर कोई एक भी छोड़ के चला जाता तो जो बचा हुआ इंसान है उसे सारे पैसे मिल जाते। तो अचानक से वो सिर्फ पार्टनर नहीं रहे, वो बन गए कंपेटिटर। मतलब एक के जाने से दूसरे का सीधा सीधा फायदा था। तो फिर हुआ क्या? जैसे जैसे दिन बीतते गए, साथ मिलकर काम करने वाली बात फेलियर के प्रेशर के नीचे दबने लगी और एक कंटेस्टेंट तो बस टूटने की कगार पर आ गया। ये है एंगस के पतन की टाइमलाइन। दिन 5 वो एक सिंपल से थ्रोइंग चैलेंज में चूक गया। दिन 10 एक बहुत जरूरी निगरानी के दौरान वो सो गया। और दिन 15 पर अपने आखिरी मौके पर वो लड़खड़ा गया। हर एक गलती के साथ प्राइज मनी तो दूर हो ही रही थी, पर उनकी रहने की जगह भी सचमुच सिकुड़ रही थी। अपनी पहली बड़ी गलती के बाद एंगस के शब्द सब कुछ कह देते हैं। यार, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था। ये सिर्फ कोई फिजिकल गेम नहीं था, ये एक दिमागी लड़ाई थी और साफ दिख रहा था कि वो हार रहा है। ये ग्राफ दिखाता है कि उनकी दुनिया सच में कितनी छोटी होती जा रही थी। अब देख सकते हैं, दिन 5 के बाद 25% प्लेटफॉर्म गया। दिन 10 तक वो आधा रह गया। मतलब एंगिस की गलतियों की वजह से उनकी रहने की जगह छोटी और छोटी होती जा रही थी। तो एंगस के जाने के साथ ही कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। अब ये पार्टनरशिप का खेल नहीं रहा था, अब ये अकेलेपन में जिंदा रहने की जंग थी। और ये एलिसन का असली टेस्ट था। 15 दिन एलिसन हवा में 100 फीट ऊपर एकदम अकेली थी। उसका पार्टनर जा चुका था, प्लेटफॉर्म आधा रह गया था और अब बोरियत और अकेलेपन की एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल चुनौती शुरू हो चुकी थी। उसका रोज का रूटीन तो एकदम ही अजीब हो गया था। वो गुब्बारे का इंतजार करती, उसे तीर से फोड़ती और उसने एक कूलर से बात करना शुरू कर दिया था। हाँ, और उसका नाम भी उसने एंगस रख दिया था, अपने पुराने पार्टनर के नाम पर। ये साफ दिखा रहा था कि अकेलेपन का उस पर क्या असर हो रहा था। और ये जो बलून चैलेंज था ना, ये कोई मजाक नहीं था। ये एक लगातार चलने वाला हाई स्टेक्स टेस्ट था। हर दिन एक गुब्बारा छोड़ा जाता। अगर निशाना चूका तो प्लेटफॉर्म का एक और हिस्सा गया। और सबसे मुश्किल बात, गुब्बारा तब छोड़ा जाता था जब उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती थी। मतलब उसे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। 30 दिन जिंदा रहने के बाद एलिसन के सामने एक आखिरी दिल दहला देने वाला फैसला था, ईगो या सिक्योरिटी। 30वां दिन उसने कर दिखाया था। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वही बैलेंस बीम जिसकी वजह से एंगस बाहर हुआ था, उसे एक आखिरी टेस्ट के लिए वापस लाया गया। उसे एक चॉइस दी गई, या तो वो अपने जीते हुए $2.5 लाख लेकर घर चली जाए, या फिर उस बैलेंस बीम पर चलकर अपने प्राइस को डबल करके $500,000 कर ले। लेकिन एक कैच था, अगर वो गिरी तो उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ये सिक्योरिटी और ईगो के बीच की एक क्लासिक लड़ाई थी। एलिसन की ये बात उसके अंदर चल रही कश्मकश को बिल्कुल साफ कर देती है। उसका दिमाग कह रहा था कि सेफ रहो, पैसे ले लो, लेकिन उसका ईगो उसे उकसा रहा था कि तुम ये कर सकती हो। खासकर तब जब उसने एंगस को उसी बीम पर फेल होते देखा था।
माहौल में टेंशन बढ़ चुका था। नीचे उसकी फैमिली देख रही थी। एंगस जो उसी बीम पर गिरा था वो भी वहीं खड़ा था और पूरी दुनिया की नजरें उसी पर थीं। और फिर एक पल में उसने अपना फैसला सुना दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा होस्ट नोलन को एक कमांड जिसने उसकी चॉइस पर मोहर लगा दी। उसने सिक्योरिटी को चुना और वो एक सही फैसला था। तो पैसे पक्के होने के बाद उसने सिर्फ मजे मजे में उस बीम पर चलने की कोशिश की और नतीजा वो गिर गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंगस गिरा था। मतलब अगर वो अपने ईगो की सुनती तो सब कुछ गवा देती। उसकी समझदारी ने उसे बचा लिया। तो आखिर में वो सिर्फ $2.5 लाख ही नहीं बल्कि $50,000 का स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड भी लेकर गई जो उसे पहले मिला था। दिमागी और जिस्मानी हिम्मत के इस जबरदस्त इम्तिहान का क्या शानदार नतीजा था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो और आपका ईगो दांव पर लगा हो, तो क्या आप सिक्योरिटी चुनेंगे या सब कुछ दांव पर लगा देंगे? आपका फैसला क्या होता?